नमस्कार, मेरा नाम सुषमा मल्होत्रा है और मैं न्यू जर्सी अमेरिका से आई हुई हूँ। और आज माधुरी सुबोध जी के इस कार्यक्रम में शब्दोत्सव, जिसमें कि एक लेखक से मुलाकात, जो कि मैं हूँ, उन्होंने मुझे एक लेखक के रूप में आमंत्रित किया। अब कितनी करूं मैं बंदिश रोशन, अब कितनी करूं मैं बंदिश रोशन, खुदा भी ना तुम्हें लौटा पाता। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था आद्यांतरा भारतीय एवं प्रवासी साहित्यकारों के बीच सेतु बनकर हिंदी साहित्य के प्रति वैश्विक दृष्टि विकसित करती रही है। भारतीय डायस्पोरा के प्रवासी साहित्यकारों के व्यक्तित्व और साहित्य में अपने पाठकों और दर्शकों का परिचय कराती रही है। प्रवासी साहित्यकारों के साहित्य को हिंदी साहित्य की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए यह संस्था प्रयत्नशील है। आज की संगोष्ठी में अमेरिका से पधारी सुश्री सुषमा मल्होत्रा की उपस्थिति इसी श्रृंखला की अगली कड़ी है। इस एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में इसके 3 धरातलीय रूप दिखाई देंगे: अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ और साहित्य, हिंदी नाटक का नया रूप और विकास तथा काव्य समागम। इसमें भारतीय और प्रवासी कवि साहित्य रसिक कविताओं, गीतों और गज़लों की प्रस्तुति का आस्वादन कर सकेंगे। आयोजन की सूत्रधार त्रैमासिक ई-पत्रिका शतरूपा की संपादक नाटककार रंगकर्मी माधुरी सुबोध के नाटक तेनाली रामन का वाचन और लोकार्पण तथा उस पर केंद्रित विचार मंथन विशेष उल्लेखनीय है। जाते तो शायद वक्त बदल जाता, किसी को खुशी मिलती या नहीं, पर जीवन मेरा तो संवर जाता। कुछ पल और ठहर जाते तो शायद वक्त बदल जाता, किसी को खुशी मिलती या नहीं, पर बिना तुम्हें लौटा पाता। जब उन्होंने इसको कविता को लेकर गीत में बदल दिया तो मैं बहुत हैरान हुई कि हम किस तरह के लिख देते हैं कविता। तो जो अगर आपको थोड़ी सी धूप की कविता सुननी है या एक और कविता सुना दूं? बिल्कुल। मैं तुम्हारा आना बनता है सुना देती हूँ, क्योंकि किसी को दिमाग में रखकर, दिल में रखकर जब भी आप लिखते हैं तो ये आप प्रेम कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, क्योंकि जो मोहब्बत है वो भी एक तरह से भक्ति में बदल जाती है। जब सूरज उतरे आंगन में, आपको मेरी पुस्तक में अभी तक नेचर के शब्द बहुत मिलेंगे। जब सूरज उतरे आंगन में, नजरें घूमे सारे परिवेश में, तुम्हारा किसी रूप में आना तो बनता है। किरणें जल पर मचल उठे, जल में हलचल मच जाए। किरणें जल पर मचल उठे, जल में हलचल मच जाए, तुम्हारे आने का बहाना बनता है। कलियों ने भी जब पर्दे हटा, कलियों ने भी जब पर्दे हटा, झांका होगा बाहर तो ले मकरंद तुम्हारा आना बनता है। ले मकरंद तुम्हारा आना बनता है। चप्पू की हो चाप कहीं, अकेले में ढूंढे साथ कोई। चप्पू की हो चाप कहीं, अकेले में ढूंढे साथ कोई, पार लगाने नाव को तुम्हारा आना बनता है। मध्यम गति हो जब पवन की, सांसों में घुलती अनंत शांति। मध्यम गति हो जब पवन की, सांसों में घुलती अनंत शांति, उस पर मौसम सुहाना बनता है। दूर क्षितिज में ढके लालिमा, दूर क्षितिज में ढके लालिमा, पर्वत की चोटी पर प्रतिबिंब गिरे। पर्वत की चोटी पर प्रतिबिंब गिरे, उसी दृश्य से मन को बहलाना बनता है। उसी दृश्य से मन को बहलाना बनता है। झूठ को पहनाकर सच की चादर, झूठ को पहनाकर सच की चादर, मन में उठते हैं गुबार कई, मिथ्या को झुठलाना बनता है। जन्म लेकर इस धरा पर, मंजिल पर पहुंचने से पहले, इस पर आप गौर कीजिए
कि मन जन्म लेकर इस धरा पर मंजिल पर पहुंचने से पहले। नमस्कार मैम, हमारे चैनल में स्वागत है। आप आज के कार्यक्रम के विषय में बताएं। नमस्कार, सम्मानित किया और आज उनकी पुस्तक का भी लोकार्पण होना है। तो मैं जो कि लिखती हूँ, प्रकाशित होती हूँ और अभी पिछले महीने मैं अपनी एक पुस्तक का लोकार्पण करवा कर आई हूँ जिसका नाम है थोड़ी सी धूप। कौन कौन सी किताब का आज लोकार्पण होने वाला है? नहीं, इसका तो लोकार्पण मैं वहाँ पर थोड़ी सी धूप का लुधियाना में करवाया है और जी। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर चंडीगढ़ हम गए थे, उन्होंने भी इसका लोकार्पण किया और हमसे पुस्तकें ली और बहुत बहुत मुझे बधाई दी और शुभकामनाएं दी। आज के कार्यक्रम के विषय में क्या है? आज का जो कार्यक्रम है ये विशेष कार्यक्रम है क्योंकि इसमें मैं तो आमंत्रित हूँ और जी। इसमें और भी विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं जी। और जो इसमें मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जिन्होंने मेरी पुस्तक में इसकी समीक्षा भी लिखी है वो भी आए हुए हैं और वो कलकत्ता से मुझे मिलने के लिए आए हैं। तो ये थोड़ी सी धूप काव्य संग्रह है या? हाँ जी, ये जी, काव्य संग्रह इसमें है। कविताएं हैं मेरी। हाँ जी, मैडम अभी तक कितनी आपकी जो है किताबें साहित्य से? मेरी 3 हिंदी की, ये तीसरा मेरा हिंदी का काव्य संग्रह है अच्छा। और एक मेरा ये अंग्रेजी का है क्लोज टू माय हार्ट जो कि 2000 में प्रकाशित हुआ था। हाँ जी। मैम क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के इस प्रोग्राम के बारे में? मैं चाहती हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहें और हिंदी भाषा और साहित्य के साथ हम लोग जुड़े रहें। तो बच्चे बोलना ही ना सीखें, लिखना भी ना, खाली लिखना पढ़ना और बोलना नहीं सीखें, वो साहित्य भी जानें क्योंकि भारत में हिंदी का साहित्य बहुत ही महान है, बहुत गहरा है। थैंक यू मैम। थैंक